ओम शांति। आज 10 नवंबर 2025 आज के साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर है, बाबा कहते आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है, परंतु बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मद दे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, हमारी सेंटर खोलने की दिल है। गावड़ों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। बाबा कहते यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं होनी चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उनको भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है, तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है। मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं,
संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते वह तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो है पवित्र है, उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, है फरमान बरदार बच्चों तुमको फरमान करता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, ना कोई बता सकते। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं। ढेर योग आश्रम है, जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। बाबा कहते तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार है। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। कोई खिट खिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लोन पानी हो जाते हैं। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लोन पानी हो जाते। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसे हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्ट माला है, इसमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को थोड़ी ही करना है। बाबा कहते आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो। कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दें वह तुमको काटते रहेंगे, तुम उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। बाबा कहते तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर खोलते हैं तो सब मिलकर लिखते हैं। बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते बत 12, एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ 1-2 से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार बनाने चाहिए, फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो।
ऐसे नहीं। पहले आप मदद करो हिम्मते मर्दा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए, कौन कौन क्या मदद कर देते, कौन कौन क्या मदद देते हैं। पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते, कायदे सिर लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही कि एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता क्या। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है, तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सबका फादर भी एक है। यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेज फॉर लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं। बाबा कहते क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते मामे कम याद करो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते मामे कम याद करो, यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते, बाप से तुमको बेमुख कर देते। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसने कहा? बाप ने खुद कहा मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं जिनकी बुद्धि प्रीत बुद्धि है, जिनकी प्रीत बुद्धि है। जो मुझे याद करते वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो भी कम पद लेंगे, तो भी कम पद पा लेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते, मूल बात सबको मैसेज देना। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामानुसार बाबा को लेने भी बूढ़ा शरीर पड़ता है, बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते, वानप्रस्थी अवस्था में भी भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं, भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझाते हैं जप तप आदि करने से ये धार, भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, ये सब समझते हैं भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जप तप आदि करना भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेंगे वह कुछ नहीं जानते, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं। भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं, ये नहीं समझते। बाबा आएंगे तब तक पुरानी दुनिया को नया बनाया होगा, रचता बाप ही है। चरित्र तो चित्र तो हैं परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। जैसे गला काटा हुआ है, बाप के बिगर निधन के बन पड़े हैं। बाप के कहते बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ, 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिलेगा, जब तक बाप नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते परंतु वे कब आएंगे ये नहीं जानते।
पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाबा कहते कितना सिंपल समझाते हैं बाप, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने स्वर्ग के मालिक जरूर बनना है, हमें स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। ब्राह्मण ने, बाप ने आकर सुख शांति का वर्षा दिया था, आकर सुख शांति का वर्षा दिया। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में है। अभी इन बातों को तुम समझाते हो। शिव बाबा क्यों आया कर होंगे जरूर नई दुनिया रचने। बाबा कहते नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया होती है। बाप कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो, हमका कोई वर्षा नहीं। बाप कहते ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना चाहिए। अब फिर बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है, 5 विकारों की मत पर नहीं चलना। आधा कल्प तुम माया के मतों पर सुतल, आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान मूल, तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। बाबा कहते सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है, ग्लानि की कोई बात ही नहीं। कहते हैं भगवान ने ये आवागमन का नाटक ही क्यों रचा, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है, तो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया, फिर यह बाप आए हैं। बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते ये अतिथि गोया रमणीक बनाते, कहते हैं है मिथी है शेरनी। ये अति गुह्या रमणीक बातें कहते हैं। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी, आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे तनु और धनी बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा धोरी आदि याद आता रहेगा। जो तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। मेहनत है मेहनत है। जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रोएंगे, तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाप खुद आकर कहते मुझे याद करो। बाप कहते मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, हृदय की अवस्था, वापस जाना है। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है। इसीलिए तुम सबको वापस जाना है, इसलिए मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। एक दो में भी राय लेनी पड़े, एक दो में भी बाबा कहते राय लेनी चाहिए। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़े, भाई बहन का संबंध भी तोड़ना चाहता। आपस में भाई बहन भी योग नहीं रखेंगे तो बाबा कहते आपस में बहन भाई से भी योग नहीं रखे तो आत्माओं को कहते हैं तुम मुझे याद करते हो, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें
बाबा कहते खबरदार, देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ, अगर उल्टा काम कर लिया तो खल्लास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक, मेहनत के सिवाय थोड़े ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है सहेज सहित देह के संबंध को, कोई भी तो बंधन नहीं है। ऐसे भी तो फंसे पर नहीं फंसते चले गए। 1,00,000 2,00,000 भल बहुत बड़ा कुटुंब है, 1,00,000 2 हैं, भल पड़ा भरा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जबरदस्ती, बाबा कहेंगे जबर वो वानप्रस्थी बन जाओ, धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीज़ें निकली हैं, बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलते में, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक का पाँव आटा बस, अच्छा एक का पाँव आटा बस, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, कर्मेंद्रियों में से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन में जूथ बनाना, 1-2 के मददगार बनो। वरदान है, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला, उड़ती चला का अनुभव करने वाले समझ बाप का करने वाले बाप समान संपन्न भाव। बच्चों ने विश्व कल्याण की कामना भी है तो बीच में बाबा आ जाते। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठता नहीं की, बाप समान बनने की श्रेष्ठता नहीं की। बाबा कहते लेकिन दृढ़ता और इस अपनेपन से, लेकिन संपन्न संकल्प हो तो बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। कभी जो सुदर्शन और प्रदर्शन चाहिए, कहते हैं चक्र घूमते हैं कि हमें इनको पवित्र कर सब चिंतक सब दर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, ओम शांति स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सौभाग्य बड़ा ही दिव्य है, सौभाग्य बड़ा ही दिव्य है। अव्यक्त इशारे, बाबा कहते अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, अभ्यास करो, देह और देह के देश को भूल शरीरी परम धाम निवासी हैं, बस परम धाम निवासी बन जाएं। फिर ऐसे स्थिति में आ जाएं, फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में आवाज आती है, फिर सेवा के प्रति आवाज में आएंगे। सेवा करते हुए भी अपने को सब राज्य की स्थापना होती है। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड जब चाहो
एक सेकंड भी आवाज में आओ। सेवा करते अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। सेकंड में भी कम समय में लगा तो आप पासविद ऑनर नहीं बनेंगे। मैंने तो अच्छा। ओम शांति।